हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मेनली क्या रहता है कि न्यूमेरिकल टाइप ही पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करवाऊंगा साथ में, और साथ में इसको डिफाइन भी करते हैं अपन, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अपन देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कैसे अपने को लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल इज इंटीग्रल विद अपर एंड लोअर लिमिट। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो अपर और लोअर लिमिट होती है ना, वो एक तरीके से फिक्स होती है। हमें पता होता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मान के चलो कि एक इंटीग्रेशन कोई टर्म का करना है 1 से लेके 2 तक, तो ये 1 से लेके 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन होना है, वो अपने को पता है। इसमें देखो जो अपर लिमिट होगी वो 2 होगी, लोअर लिमिट होगी वो 1 होगी। इसी तरह जैसे इंटीग्रेशन 2 से 6 हो गया, तो इसमें अपर लिमिट क्या होगी 6, लोअर लिमिट क्या होगी 2। तो इसी हिसाब से इसका क्या रहता है, देखो इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इसको मेंशन करने के लिए अपन टर्म यूज़ करते हैं। तो इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो देखो कोई x एक्सिस है, उस पर कोई fx वैल्यू दी हुई है अपने को, उसके कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है। उस पॉइंट्स पे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए a और b दो कोई पॉइंट है जिनकी कुछ वैल्यू है। मान लो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से a और b की वैल्यूज़ रहती हैं। तो इसको थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो इफ़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन a एंड b, ए कोई एफ एक्स है वो क्या है, पॉइंट ए और बी पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसके लिए जो थ्योरम यूज़ होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ये क्या रहती है दोस्तों, एवोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल की इक्वेशन है, ठीक है। अब एज पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 9x² फ्रॉम 3 to 5। 9x² का अपने को इंटीग्रेशन करना है जो डेफिनेट हो, ठीक है, और 3 से 5 के बीच में, क्योंकि इसमें अपने को पता चलेगा डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसकी वैल्यू 3 to 5 के बीच में ही निकालनी है। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो अपने को देखो यहाँ पे लिख रखा है a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा, देखो इंटीग्रेशन 9x² का क्या रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा x की 3/3 प्लस सी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 3 प्लस सी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अभी जैसे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास x की 3 प्लस सी है, मान के चलो। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यही है, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ये टर्म आ गई, ठीक है। इस टर्म को लेके अपन को डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है पॉइंट ए और बी के लिए, जिसकी वैल्यू क्या है 3 और 5 है। तो एफ बी के लिए अपने पास क्या है 5 है। पहले 5 के लिए अपने क्या करेंगे, आप यहाँ पे x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 की 3 प्लस सी। तो 5 की 3 कितना होता है 125 प्लस सी, 5 की क्यूब कितना हो गया 125 प्लस सी। और एफ ए के लिए वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है। तो ए की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे, 3 की क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू 3 3 ज़ा कितना होते हैं 27, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3, 3 3 होती है 27, 27 प्लस सी, 3 की क्यूब कितनी आ गई 27 प्लस सी। तो अब अपने देखा था अपने इक्वेशन के अंदर क्या था कि एफ बी माइनस एफ ए था। तो एफ बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 125 प्लस सी, और एफ ए की वैल्यू कितनी है 27 प्लस सी। तो एफ बी माइनस एफ ए करेंगे अपन तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 प्लस सी माइनस 27 प्लस का सी है। बट क्या है कि इसमें आगे टर्म में माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा। 125 में से माइनस 127 करेंगे तो 98, ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन 3 to 5, मतलब ए की जगह वैल्यू अपन 3 पुट की थी, बी की जगह 5, तो इंटीग्रेशन 3 to 5 9x² dx इज इक्वल टू कितना आ गया 98। तो ये जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दोस्तों, तो इस पे क्या होता है कि नॉर्मली इसी तरीके से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 नंबर में अपने एग्जाम में आते हैं। इस टॉपिक को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसे ही टॉपिक को आगे से आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।